everyone, welcome to our YouTube channel Smile to Nursing. Today we will deal with the next topic of psychology, first chapter, that is scope of nursing. So let's start. इससे पहले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा चुके थे कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या था, बिहेवियर का मीनिंग क्या था और डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी क्या था. तो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है. तो पहली बात कि जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है ये बहुत वास्ट है, मतलब लिमिटेशंस और ऑपरेशंस इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है. सो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. तो क्लासीफाई करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं. तो देखते हैं, डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस को ये क्या करता है, डील करता है. तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने बताए थे कि बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है. तो बिहेवियर टर्म्स रेफर्स टू दी इंटायर लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस इन विच ह्यूमन शेयर. तो ये हमारा क्या कर रहा है, साइकोलॉजी का स्कोप यानी एरिया हमारा किस चीज को कवर कर रहा है, तो ह्यूमन के लाइफ एक्टिविटीज को और एक्सपीरियंसेस को, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को. आइदर वो क्या है, कोनेटिव है, कोग्नेटिव है या फिर अफेक्टिव है. 3 फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना फॉर्म्स होता है हमारा बिहेवियर का, कोनेटिव, कोग्नेटिव एंड अफेक्टिव. तो कोनेटिव में हम लोग देखे थे कि कोनेटिव एक्टिविटी किसको बोलते हैं. तो कोनेटिव जो मोटर, कोनेटिव के लिए वर्ड आता है हमारा मोटर एक्टिविटी. कॉग्निटिव के लिए बताए थे थिंकिंग. कॉग्निटिव वर्ड ऑलवेज रेफर्स टू थिंकिंग, इंटेलिजेंस. एंड नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव. अफेक्टिव मीन्स अफेक्शन. अफेक्शन जो भी हमारा भाव है, उस चीज के जो भी भाव वाली एक्टिविटी है उसको हम लोग बिहेवियर के अंदर लेते हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो है वो हम बता चुके थे कि बिहेवियर के अंदर आता है. उसके अलावा भी हमारा जो भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी कि हम कॉन्शियस यानी जागरूक है, अभी हमको सब चीज पता चल रहा है, टाइम, प्लेस, पर्सन. अभी हमको सब पता है कि टाइम कितना हो रहा है, कहाँ पर है, पर्सन किस पर्सन से हम बात कर रहे हैं. तो वो टाइम, प्लेस और पर्सन अगर हमारा उसके लिए अवेयर है तो वो हो गया हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस. और अनकॉन्शियस जो हमको कुछ भी नहीं पता है, वी आर अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, टाइम, प्लेस एंड पर्सन. तो इसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ नर्सिंग जो है वो हमारा किस चीज को डील करता है, तो ह्यूमन के सारे इंटायर लाइफ एक्टिविटीज को, उनके एक्सपीरियंसेस को ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा. नेक्स्ट आते हैं हमारा, इट्स अ स्टडी नॉट ओनली एक्सप्लेन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन बिहेवियर के एक्टिविटीज को, उनके एक्सपीरियंसेस को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं करता, बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि ये सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को ही ये स्कोप ऑफ नर्सिंग नहीं बताता है, बल्कि ये हमें और भी एक्सप्लेन करता है किस चीज के बारे में, उनके लाइफ एक्सपीरियंस. उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, बैड टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, या फिर उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा अचीव कर लेता है तो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. कोई स्ट्रगल करता है लेकिन फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पाता है तो उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है. तो ये सारा चीज हमारा स्कोप ऑफ नर्सिंग जो है वो डील करता है. नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज. बहुत सारे जो हमारा कंट्री है, लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसके बारे में हमारा जो है साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है कि वो क्या कहना चाहता है, किस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को वो यूज कर रहा है, उस चीज को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. तो हम समझ सकते हैं कि इंसान कहना क्या चाहता है. तो ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी डील करेगा, एक्सप्लेन करता है. लैंग्वेज को भी हमारा क्या करता है, स्कोप ऑफ नर्सिंग हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन का अदर फॉर्म क्या है हमारे पास, तो वो वर्बल हो सकता है. क्या हो सकता है वो, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, ओरल, रिटेन या विजुअल, कुछ भी हो सकता है. कोई भी कम्युनिकेशन, अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई अगर यूज कर रहा है तो वो वर्बल यूज कर रहा है, नॉन वर्बल यूज कर रहा है, हर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को ये क्या कर रहा है, हमारा स्कोप ऑफ नर्सिंग हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में.
नेक्स्ट है हमारा द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी साइकोलॉजी की बात कर रही है, इज टू वास्ट। मतलब ये है कि जो हमारा ऑपरेशन यानी हम कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ है। तो जो सब्जेक्ट हमारा साइकोलॉजी है, सब्जेक्ट यानी किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है, लिमिटेशंस कितना है, कहाँ तक ही ये यूज हो सकता है, उसके ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन को ये क्या कर रहा है, समझना बहुत वास्ट है। ये सिंपली कहना चाहता है कि जो ये फील्ड है यानी एरिया, स्कोप यानी एरिया ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा एरिया जो है या फिर स्कोप कह लीजिए, उस यानी सब्जेक्ट का ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन समझना बहुत वास्ट है, यानी बहुत ब्रॉड टॉपिक है हमारा, क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसको फर्दर जो है वो टू क्लासिफिकेशन जो है किया गया है, टू ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि ये दो ब्रॉड कैटेगरी क्या है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का। अभी हम लोग जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का टू ब्रॉड कैटेगरी था उसमें उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मैंने बताया था कि दो कैटेगरी में, फर्स्ट है हमारा ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के ब्रांच में हमारा कितना है, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस को हम लोग को क्या करना है, इसमें जानना है कि इन 8 ब्रांच में हम लोग साइकोलॉजी जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उस एरिया को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो जनरल साइकोलॉजी। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे चीज के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत इसका ब्रीफ में जाएंगे कि जनरल साइकोलॉजी के अंदर किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे और सोशल साइकोलॉजी के अंदर किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल साइकोलॉजी नाम से पता चल रहा है जनरल, यानी कि नॉर्मल चीज को ये क्या करेगा, डील करेगा। एबनॉर्मल नाम से पता चल रहा है, यानी एबनॉर्मल चीज को ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। यानी ऐसा ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी वो एरिया ऑफ साइकोलॉजी जो क्या करेगा, हमारा एबनॉर्मल थिंग्स को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल एडजस्टमेंट, सोशल क्रिटिसिज्म और सोशल थिंग्स के बारे में क्या करेगा, ये ब्रांच हमारा एक्सप्लेन करता है सोशल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो भी डिस्टर्बेंस या जो भी हिंड्रेंस होती है एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन माइंड्स के अंदर, तो उस चीज को हमारा कौन सा ब्रांचेस एक्सप्लेन करता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को हम लोग बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्योंकि बॉडी फिजियोलॉजी यानी बायो लिविंग थिंग्स के बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत चीज सुन चुके हैं कि पारासाइकोलॉजी यानी कि अदर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजी, यानी ब्रांचेस का बात कर रहा है। जो हमारा सुपरस्टिशन जो होता है ना, वो चीज हमारा पारासाइकोलॉजी के अंदर आता है। ड्रीमिंग जो हो गया वो सारा चीज पारासाइकोलॉजी के अंदर आएगा। जियोसाइकोलॉजी यानी कि ज्योग्राफिकल चीज से रिलेटेड, यानी जो भी बाउंड्रीज है, ज्योग्राफी है, उस चीज से रिलेटेड हमारा कौन सा स्कोप कौन सा एरिया हमारा डील करेगा, वो है जियोसाइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अगर वो चाइल्ड का, ह्यूमन का, एनिमल का, तो वो हमारा किसके अंदर पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, रिसर्चेस से रिलेटेड जो भी चीज है वो हमारा कौन एक्सप्लेन करता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये सारे जो है वो प्योर साइकोलॉजी हैं। प्योर साइकोलॉजी जो है, ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इनके कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं कि किस एरिया में हमारा साइकोलॉजी की नीड ज्यादा है या किस एरिया में साइकोलॉजी की नीड कम है। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है।
तो फर्स्ट है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि जो भी हम लोग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल प्योर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ चुके थे उसको अप्लाई कैसे करें, यानी वो किसके अंदर आता है, हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो प्योर ब्रांचेज ऑफ जो प्योर साइकोलॉजी है, ये क्या मैंने पहले बताया कि प्योर साइकोलॉजी में जो भी थ्योरीज प्रिंसिपल्स है वो हमें क्या करता है, डिफरेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, नॉर्म्स को, जो भी है हम उसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो वो हमारा बताता है ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी एजुकेशन के फील्ड में हम लोग थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी क्लिनिकल सेटिंग में हमारा जो भी क्लिनिकल फील्ड है, जो हम काम करते हैं जहां पर, तो हॉस्पिटल सेटिंग में वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें एक्सप्लेन करता है कि किस थ्योरी को, कौन से रूल्स को हमें कहां पर क्लिनिकल फील्ड में, सेटिंग में ये यूज करना है। उसके बाद वो क्लिनिकल सेटिंग में हम किसके ऊपर यूज करते हैं, पेशेंट के ऊपर यूज करेंगे, या नर्स पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझने में मदद करता है, ये हमारा ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रीज वर्कर्स के बीच में कुछ क्रिटिसिज्म होता है या कुछ उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको समझने के लिए हमारा जो थ्योरी प्योर साइकोलॉजी ने दिया है उसको समझने के लिए हम लोग किसको अप्लाई, किस में अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और उसको, इस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक एरिया है, एक बाउंड्री है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा यूज है थ्योरीज प्रिंसिपल्स साइकोलॉजी का, वो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लॉइज के ऊपर या पर्सनल के ऊपर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको इश्यूज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कौन सा एरिया हमारा डील करता है, ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। लास्ट है हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी, क्योंकि फील्ड ऑफ पॉलिटी में भी हमारा, पॉलिटिकल फील्ड में भी साइकोलॉजी का यूज होता है। पॉलिटिकल लीडर के बारे में समझने के लिए कि कौन से लीडर बेटर है, कौन से लीडर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उनको समझने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को, प्योर साइकोलॉजी का थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। चाहे वो लीडर कुछ भी चॉइसेस दे रहा है, कुछ भी प्रोमिसेस दे रहा है, तो उस चीज को समझने के लिए कि वो फेक है और रियल है, तो हम लोग किस ब्रांचेस के अंदर पढ़ेंगे इसको, ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये रहा हमारा 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ब्रांचेज ऑफ और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और एरिया ऑफ साइकोलॉजी। 1 by 1 करके हम लोग सबका डिफिनीशन देखेंगे, क्योंकि कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हम लोग एक एक करके ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी के अंदर सब टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके अंदर बताए थे कि ब्रांचेज जो है वो प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या था हमारा, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी एंड जियो साइकोलॉजी। तो एक एक करके, यानी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, जनरल साइकोलॉजी के अंदर। जनरल साइकोलॉजी नाम से पता चल रहा है, यानी जनरल थिंग्स, जनरल थिंग्स के बारे में, यानी नॉर्मल चीज के बारे में ये क्या करता है, बताएगा। तो जनरल साइकोलॉजी के अंदर एक कीवर्ड है, उसको हमको क्या करना है, पकड़ना है। तो वो कीवर्ड क्या है हमारा, नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या चीज, साइकोलॉजी किस चीज को डील करता है, तो हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो भी नॉर्मल बिहेवियर है उसको कौन सा बताता है, हमारा जनरल साइकोलॉजी जो है वो बताता है। ये बहुत सारा थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हम लोग समझ सकते हैं, यानी उसकी जो भी हमारा बिहेवियर है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर वो किस तरह से रिएक्ट करता है,
तो वो किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जनरल साइकोलॉजी के अंदर। तो जनरल साइकोलॉजी के अंदर एक कीवर्ड है, हर ब्रांचेस के अंदर एक एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को हमको क्या करना है, पकड़ के चलना है, तभी हमारा डिफिनीशन क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नॉर्मल तो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, जनरल के अंदर, लेकिन एबनॉर्मल नाम से पता चल रहा है, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर, बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी ये साइकोलॉजी जो है, यानी ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है, प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये किसके बारे में बताता है, तो इट इज द स्टडी ऑफ, किसके बारे में, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो भी ह्यूमन बीइंग का एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करता है, ये बताता है हमको कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है या डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर है जो एक ह्यूमन जो उस चीज से क्या है, अफेक्टेड है, ग्रसित है, तो उस मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट प्रोसेस को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस को ये समझाता है कि किस तरह से उस पर्सन के साथ बिहेव करना है, या उसको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, या फिर क्या रिसर्चेस इनके ऊपर हो सकता है, यानी कहाँ से ये डिजीज जो है वो स्टार्ट हुआ है, इनिशिएशंस कहाँ से है हमारा उस मेंटल प्रॉब्लम का। तो ये वो किसके अंदर हमको पढ़ने को मिलता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर जानने को मिलता है हमको कि बहुत सारा डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग ट्रीटमेंट कौन सा प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग, या फिर किस तरह का रिसर्चेज हम उनके ऊपर कर सकते हैं, यानी उनका इटियोलॉजी क्या था, कॉजेस क्या था, कहाँ से वो डिजीज स्टार्ट हुआ था, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो डिजीज स्टार्ट हुआ, उनको वो डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ। तो वो सारे चीज हमको कौन सा ब्रांचेस डील करता है, तो वो है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये किसके अंदर आता है, हमारा प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी। अब नाम से पता चल रहा है कि हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन किस चीज की, सोशल अफेयर्स के बारे में, यानी कि एक पर्सन का सोशल इंटरेक्शन क्या है, वो सोसाइटी में उसका परसेप्शन क्या है, वो किस तरह से लोगों से मिलता जुलता है, उसकी थिंकिंग क्या है, परसेप्शन यानी कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसके कलीग के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके ग्रुप के साथ उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या सोचता है। और सोशल इंटरेक्शन यानी वो ग्रुप के साथ कैसे बैठता है, इंटरेक्ट करता है, नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो वो सारा चीज हमको कौन सा ब्रांचेस के अंदर बताता है, यानी प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर सोशल साइकोलॉजी है, वो हमको बताता है कि ये जो है वो एक सोशल इंटरेक्शन पर्सन कर रहा है, या अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी के अंदर। तो डिफिनीशन क्या है, इट यूजेस द साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इन्फ्लुएंस को भी समझने के लिए ये मदद करता है, क्या चीज का यूज करके, तो बहुत सारा साइंटिफिक मेथड्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी को यूज करके ये हेल्प करता है कि हम एक सोशल बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को सोसाइटी में किस तरह से असेस कर सकते हैं, या फिर उनकी इंटरेक्शन को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्योर साइकोलॉजी के अंदर आता है, वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इससे पहले हम बताए थे कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब ये क्यों बोलते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। इट इज विद द वर्किंग माइंड इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी बॉडी फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये किसको डील करता है, एक वर्किंग माइंड, यानी वर्किंग माइंड किसका, तो ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है वो वर्किंग माइंड के साथ रिलेशन, इसका बॉडी फंक्शन के साथ क्या है, या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ एक माइंड किस तरह से काम कर रहा है, बॉडी के फंक्शंस यानी फिजियोलॉजी के साथ एक ह्यूमन का माइंड किस तरह से काम कर रहा है, एक्टिव है, कॉन्शियस है,
कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा अनअवेयर है, तो वो उस चीज के स्टडी को हमारा समझाता है। वो किसके अंदर हमको पढ़ने को मिलेगा? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर, या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ह्यूमन माइंड का जो फंक्शन है उसके साथ एक बॉडी फिजियोलॉजी उसके जो है वो किस तरह से दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनका वर्किंग माइंड के साथ साथ बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर हमको पढ़ने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलता है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी जो है वो क्या है, किसके बारे में बताता है? हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसके लिए कीवर्ड हमारा क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और टेलीपैथी, यानी कि वैसा परसेप्शन जो हमारे सेंस के बाहर है, यानी कि हमको आभास हो रहा है कुछ भी ऐसा चीज जो हमारे सेंसरी में नहीं है, बिना सोचे समझे जो है वो आभास कर रहे हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। रीबर्थ जैसे आता है। अब केस ऑफ रीबर्थ, यानी कि हमको पता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म हमको याद आ रहा है कि हम पिछले जन्म में ये थे, तो रीबर्थ हिस्ट्री जो है वो हमको पता चल रहा है, तो वो किसके अंदर आता है? पारासाइकोलॉजी के अंदर। अगर कोई पर्सन कहता है कि हम पिछले जन्म में ये थे, हमको पता है, तो केसेज ऑफ रीबर्थ जो होता है वो किसके अंदर आ रहा है? हमारा पारासाइकोलॉजी के अंदर। टेलीपैथी, बिना कोई साइन लैंग्वेज, बिना कोई कम्युनिकेशन फॉर्म्स यूज किए हुए जो है वो हमको पता है कि समवन इज टॉकिंग टू मी, मतलब कोई मेरे से बात कर रहा है, तो वो फॉर्म्स ऑफ बिना कम्युनिकेशन यूज किए हमको पता चल रहा है कि कोई हमारे बारे में बोल रहा है, या कोई हम किसी से बात कर रहे हैं। अंधेरे में ही बैठ के हम किसी से बात कर रहे हैं बिना कोई चैनल यूज किए हुए, ना वर्ड्स, ना कोई कम्युनिकेशन यूज किए हुए, ना कोई साइन लैंग्वेज यूज किए हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। यानी पारासाइकोलॉजी जो है वो अपार्ट फ्रॉम अदर साइकोलॉजी जो है वो ये डील करता है, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो गया उसके बारे में, केसेस के बारे में, रीबर्थ जो हमको पता चल रहा है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। टेलीपैथी, बिना कोई कम्युनिकेशन चैनल यूज किए हुए, कोई वर्ड्स और साइन यूज किए हुए, हमको ऐसा लग रहा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, तो उस चीज को समझने के लिए कौन सा साइकोलॉजी हमारा डील करता है? पारासाइकोलॉजी। ये कुछ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और रूल्स बताता है जिसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि समवन इज गोइंग थ्रू पारासाइकोलॉजी। तो उसकी मेंटेलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं इस ब्रांच के अंदर। जियो साइकोलॉजी, जियो यानी ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तो यानी किसके बारे में बात कर रहा है? फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा। ज्योग्राफी यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। तो इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है? हमारा वेदर आ गया, क्लाइमेट आ गया, सॉइल आ गया, विथ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन का बिहेवियर क्या है। जैसे कि क्लाइमेट अच्छा है तो मूड अच्छा होगा, यानी मेंटल कंडीशन हमारा कैसा होगा? अच्छा होगा, रिजॉइसिंग होगा, हम लोग अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। लेकिन क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ, वेदर अच्छा नहीं हुआ, तो वो हमारा बॉडी फिजियोलॉजी या फिर माइंड को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारा जियो साइकोलॉजी के अंदर कि किस तरह से हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन माइंड्स को। तो उसकी स्टडी को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? जियो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट हो रहा है? तो ह्यूमन का डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट कैसा होता है? तो बर्थ से ओल्ड एज तक, तो जो भी हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस है, माइलस्टोन है जो अचीव करता है एक बेबी फ्रॉम न्यूबॉर्न टू अडल्टहुड और ओल्ड एज। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा मेंटल स्थिति है, मेंटल कंडीशन है, वो फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज तक क्या होता है। तो सबके अंदर सारी चीज के बारे में हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। तो इट इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी दैट फोकसेस ऑन पीपल्स चेंज एंड ग्रोथ अक्रॉस देयर लाइफ स्पेन। यानी कि जब बच्चा छोटा है तो उसका मेंटल कंडीशन क्या है, वो क्या सोचता है, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसका मेंटल कंडीशन क्या है,
उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सारा चीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द, किस चीज पे फोकस करता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। जो भी हमारा डेवलपमेंट का फॉर्म है तो उसके सारे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है और मदद करता है कि वो सारे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में किस तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये किस चीज पे फोकस कर रहा है, एक ह्यूमन का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट को ये फोकस करता है। तो ये किसके अंदर आ गया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा, यानी लास्ट वन जो 8 नंबर पे हमारा ब्रांचेस का, प्योर साइकोलॉजी का ब्रांचेस, यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंट किस चीज पे करते हैं, ह्यूमन माइंड पे, बिहेवियर पे। तो कोई रिसर्च अगर परफॉर्म कर रहे हैं हमारा, तो किसके अंदर आता है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इट डील्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसका कीवर्ड क्या है हमारा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक रिसर्च जो भी हम लोग कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। अब किसका बिहेवियर, ऑफ ह्यूमन, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल। क्योंकि साइकोलॉजी किसकी बिहेवियर को डील करता है, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड बिहेवियर। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो किसके बारे में बताता है, तो एक ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे बहुत सारा थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को हम लोग किस चीज में लगाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, एक रिसर्च परफॉर्म करने में। किसके ऊपर, तो ह्यूमन माइंड्स एंड उनके बिहेवियर के ऊपर क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे पता चलता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो क्या कह रहा है, या फिर किस कंडीशन से एक ह्यूमन की मेंटेलिटी जो है वो जा रही है। तो ये सारा हमारा 8 ब्रांचेज हो गया, ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी। फर्स्ट वन इज जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये हमारा 8 ब्रांचेज हो गया किसका, प्योर साइकोलॉजी का। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट हमारा था एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल नाम से पता चल रहा है, यानी एजुकेशन। साइकोलॉजी का यूज हम लोग, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी जो यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है जो हेल्प करता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को यूज करके ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जब भी हम कोई डिफिनीशन लिखते हैं, तो जैसे प्योर साइकोलॉजी का भी लिख रहे थे, जनरल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनरल साइकोलॉजी का डिफिनीशन लिख रहे थे कि इट इज द, जब स्टार्टिंग करेंगे तो लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसी तरह जैसे हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी को भी वैसे ही डिफिनीशन लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे, जैसे इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच हेल्प्स टू अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में हम लोग साइकोलॉजी का यूज जब करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को असेस करने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल है तो क्लिनिकल यानी कहाँ पर, हॉस्पिटल में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि पेशेंट जब भी आता है हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट में या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो उसकी मेंटल डिसऑर्डर को असेस करने के लिए, उसकी बिहेवियर को असेस करने के लिए हम लोग कौन सा साइकोलॉजी का यूज करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं। इट फोकसेज ऑन द असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी का जो प्योर ब्रांचेस था उसमें बहुत सारा थ्योरीज, प्रिंसिपल दिया हुआ था एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, एबनॉर्मल बिहेवियर को असेस करने के लिए। तो उस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या करते हैं,
क्लिनिकल साइकोलॉजी में एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर को क्या करने के लिए, असेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, या फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है वो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को यूज करते हैं। किस पे, तो जो भी पेशेंट हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट में या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि हम साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं, यानी थ्योरीज प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं, सेम चीज हो गया। इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच डील्स विद द यूजेज ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च टू इनहेंस वर्क परफॉर्मेंस। अब वर्क परफॉर्मेंस किसका, तो एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय या पर्सनल जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी जो इफिशियंसी है, वर्क इफिशियंसी है, काम करने की जो क्षमता है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हम लोग देते हैं, तो उस अप्रेजल को क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारा इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। तो इट यूजेस साइकोलॉजिकल रिसर्च टू इनहेंस वर्क परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। और वर्क परफॉर्मेंस किसका, तो पर्सनल का, जो वहां पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का, जो वहां पर काम करते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को हम क्या कर देंगे, इनहेंस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इससे पहले बताए थे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसका दूसरा नाम है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग का है लीगल साइकोलॉजी। लीगल यानी किस फील्ड में काम करेगा ये, क्रिमिनल्स या फिर जो हमारा क्लाइंट, क्रिमिनल्स केसेस जो होता है, उस फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, इस साइकोलॉजी को यूज करते हैं। यानी कि हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, इट हेल्प्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन, लाइक अब किसके बिहेवियर को असेस कर रहे हैं, किसके बिहेवियर को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लाइंट क्रिमिनल कुछ भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है और क्रिमिनल नहीं भी हो सकता है। जो भी कोई ऐसा केस आता है, तो हम लोग उसके बिहेवियर को असेस करने के लिए हम लोग लीगल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। या फिर कोई क्रिमिनल है, अगर फर्दर वो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है, तो उस केस को पकड़ने के लिए हम लोग को कौन सा साइकोलॉजी मदद करता है, लीगल साइकोलॉजी हेल्प करेगा कि क्रिमिनल्स जो है वो, या फिर कोई पर्सन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो हम उसके बिहेवियर को असेस करके पता कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होगा। उसके बाद आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री यानी हमारा आर्मी, आर्म फोर्सेज जो काम करते हैं, जहां पे सोल्जर्स लोग जो सोल्जर्स लोग काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को असेस करने के लिए, उनका मोरल्स डाउन ना हो, कम ना हो, उस चीज को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए किसके अंदर कौन सा साइकोलॉजी मदद करता है, तो मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या करता है, इट हेल्प्स हाउ टू कीप द मोरल्स ऑफ द सोल्जर्स एंड सिटीजन्स हाई ड्यूरिंग द वॉर। और वॉर जब होता है, जब कोई ऐसा फाइट होता है दो देश के बीच में, तो उस वॉर के बीच में क्या करना है कि जो हमारा सोल्जर्स हैं और या फिर सिटीजन्स हैं, उनका मोरल कम ना हो, डाउन ना हो, वो कहीं हताश ना हो जाए या फिर बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए, तो उस चीज को कम करने के लिए हमारा कौन सा साइकोलॉजी मदद करता है, मिलिट्री साइकोलॉजी हेल्प करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमारा ये इंडिकेट करता है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल गेम के फील्ड में क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा कि पॉलिटिकल लीडर का जो है वो माइंडसेट क्या है, उसकी चॉइसेस रियल है या फेक है, या फिर वो जो प्रोमिसेस कर रहा है वो रियल है या नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए जो है वो हमारा प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक्स यूज करेंगे कि जो भी पॉलिटिकल लीडर हमारे पास प्रोमिसेस रख रहे हैं या चॉइसेस रख रहे हैं, वो सही है या नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उस चीज को समझने के लिए कौन सा साइकोलॉजी मदद करता है, तो वो है हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इट यूजेस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ड्यूरिंग पॉलिटिकल गेम।
यानी कुछ भी पॉलिटिकल गेम चल रहा है, कुछ ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर अपना अपना चॉइसेस रखते हैं। तो जब हमको पॉलिटिकल साइकोलॉजी का नॉलेज होगा अच्छे से, तो हम असेस कर सकते हैं कि कौन से पॉलिटिकल लीडर की चॉइसेस राइट है या सही है, या फिर कौन से पॉलिटिकल लीडर की चॉइसेस सही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये सारा जो है वो ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो हमें मदद करता है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंट सेटिंग्स यानी डिफरेंट एरिया में हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी को टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी तक बच्चे हम लोग देखें पार्ट 1 में हमारा क्या था, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ बिहेवियर। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को डील किया। स्कोप में हमारा 2 ब्रांचेस था, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर फर्दर जो भी क्लासिफिकेशन था उसको हम लोगों ने देखा, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर फर्दर 6 क्लासिफिकेशन था, उसको हम लोगों ने देखा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर में आएगा, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो हम लोग वो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग डील करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।